Hi dear friends, welcome to Study Point English classes. Now we discussed about पैसिव फॉर्म। दोस्तों आज हम पैसिव फॉर्म पर चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव फॉर्म को पूरा जानकारी प्राप्त कर लिए थे। तो दोस्तों आज हम हेडिंग देंगे पैसिव फॉर्म। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वी नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव फॉर्म। पहले हम लोग पैसिव फॉर्म के आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो फर्स्ट हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका पहचान है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आ, ए, ई प्लस जाता, जाते, जाती प्लस है, हो, हूँ लगा रहता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव फॉर्म का वाक्य माना जाता है। तो दोस्तों इसका पहचान बहुत ही आसान है। जैसे कि आप लोगों ने बोर्ड पे देखा, अगर किसी भी हिंदी वाक्य अंत में क्या रहे, आ, ए, ई प्लस जाता, जाते, जाती प्लस है, हूँ, तो वो एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव फॉर्म का वाक्य माना जाता है। दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ कि आपका आइडेंटिफिकेशन पैसिव फॉर्म को समझ में आ गया होगा। तो देखिए जैसे एक्टिव फॉर्म का 5 स्ट्रक्चर होता था, उसी तरह पैसिव फॉर्म का भी 5 स्ट्रक्चर है। तो मैं वही 5 स्ट्रक्चर पैसिव फॉर्म में देखेंगे, उसको हम कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका पहला स्ट्रक्चर हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V3 प्लस बाय प्लस आईओ प्लस अदर वर्ड। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस बाय प्लस आईओ प्लस अदर वर्ड। ओके, तो चलिए इस पे हम एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं, तब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे देखिए हम लिखते हैं, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका आइडेंटिफिकेशन पहले चेक कर लेते हैं, ये पैसिव फॉर्म के आइडेंटिफिकेशन में है या नहीं। तो दोस्तों आप देखेंगे इसके लास्ट में क्या है, लिखा में देखिए आ मिला, उसके बाद जाता मिला, उसके बाद है मिला, यानी एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये पैसिव फॉर्म में है। ओके, और इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे। एक बार देखिए, द्वारा से जो पहले वो बाय के बाद यहाँ मेरे का अंग्रेजी होगा, यहाँ एक पत्र सब्जेक्ट होगा, तो हम लिखेंगे ए लेटर। अब देखिए ए लेटर सिंगुलर है, तो इज, आर, एम में क्या लगेगा, इज। उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं। लिखना का अंग्रेजी होता है राइट, राइट का V3 क्या होता है, रिटन। उसके बाद देखिए बाय, यहाँ मेरे का अंग्रेजी माय ने लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आईओ है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मेरे। तो मेरे का माय होता है, लेकिन माय का ऑब्जेक्टिव कैसे क्या होता है, मी। तो यहाँ मेरे का भूल से माय मत लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ मी लिखिएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, मी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर करेंगे। चलिए अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव के बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, अफर्मेटिव में ईज आर एम के बाद हम क्या लगा देंगे, नोट, और निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस नोट प्लस V3 प्लस बाय प्लस IO प्लस अदर वर्ड। IO मीन्स यहाँ हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए इस पे हम एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हम लोगों के द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। अब देखिए इसमें नहीं भी लगा हुआ है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, पहचान हो गया आ जाता प्लस है, यानी ये पैसिव फॉर्म का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका बनेगा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि द्वारा के पहले जो लगा हुआ उसको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ये बाय के बाद आएगा। बच्चों का यहाँ अंग्रेजी क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन यहाँ देखिए प्लूरल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज आर एम में हम क्या लगाएंगे, आर। उसके बाद देखिए V3 पढ़ाना का टीच होता है, टीच का V3 क्या होता है, टाउट, तो हम यहाँ टाउट का प्रयोग करेंगे, टाउट। उसके बाद द्वारा का यहाँ अंग्रेजी बाय हो जाएगा, और हम लोगों का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का अस, यहाँ हो गया अस। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्या, निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, और वो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए अब हम तीसरा स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे, और वो स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत सामान्य होता है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखें, बस इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद जो हम इज आर एम अफर्मेटिव में लिखे हैं, अगर वही इज आर एम को सब्जेक्ट के पहले अगर हम लिख देते हैं तो वो हो जाता है आपका क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए इसमें शुरू में ही इज आर एम का प्रयोग होगा, इज आर एम प्लस उसके बाद हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद IO, और कोई अदर वर्ड यानी अन्य वर्ड आए तो उसको लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, और लास्ट में ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं और इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे लिखते हैं, क्या उसके द्वारा मुझे मदद नहीं किया जाता है। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नहीं होगा, इसमें सीधे होगा क्या उसके द्वारा मुझे मदद किया जाता है, इसमें नहीं होगा, नहीं लगेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। तो ओके आपके सामने क्या उसके द्वारा मुझे मदद किया जाता है, तो इसमें पहचान देखिए क्या है, आ प्लस जाता प्लस है, यानी ये और शुरू में क्या आ गया, यानी ये पैसिव फॉर्म का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें, तो स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे। देखिए यहाँ इज आर एम है और सब्जेक्ट यहाँ मुझे है,
तो मुझे का अंग्रेजी यहाँ मी मत लिख दीजिएगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ हम सब्जेक्ट के स्थान पर जब कोई चीज़ लाते हैं तो प्रोनाउन टेबल के अनुसार उसी के केस को हम लिखते हैं। तो यहाँ हम नॉमिनेटिव केस आई है, इसलिए मुझे का अंग्रेजी यहाँ आई होगा। और आई के साथ इज आर एम में किसका प्रयोग होता है? तो आई के साथ इज आर एम में एम का प्रयोग होता है। तो शुरू में इज आर एम है तो पहले हम क्या लिखेंगे? एम। उसके बाद सब्जेक्ट है आई तो हम लिखेंगे आई। उसके बाद V3 तो मदद करना का अंग्रेजी हेल्प, हेल्प का V3 हेल्प्ड। उसके बाद बाय, अब उसके का अंग्रेजी यहाँ हिम हो जाएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। ओके, आई होप आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं और ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पर, यानी चौथा स्ट्रक्चर पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। चौथा स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो डियर फ्रेंड्स, इसका पहचान हिंदी में तो बहुत ही आसान है। शुरू में क्या लगा रहेगा? बीच में नहीं। और पेसिव फॉर्म में है तो पेसिव वाला तो पहचान रहेगा ही, आप प्लस जाता जाते जाती प्लस है हूँ। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है, बस इसमें क्या करना है कि अभी जो हम स्ट्रक्चर देखे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसमें इज आर एम प्लस सब्जेक्ट के बाद जस्ट नोट लगा दीजिएगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ओके, कम टू द पॉइंट। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस बाय प्लस IO प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस पे दोस्तों हम एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या गरीबों के द्वारा हम लोगों को मदद नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इतना बड़ा ट्रांसलेशन देख के घबरा नहीं जाना है। इतना आप ये नहीं देखिएगा कि एक बोर्ड का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। शुरू में क्या लग गया, बीच में नहीं आ लग गया, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस तो फिक्स है। अब ये देखिए एक्टिव फॉर्म में या पेसिव फॉर्म में। तो पेसिव फॉर्म में क्या बताएं? आ जाता है, यानी ये एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पेसिव फॉर्म है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं? स्ट्रक्चर पर रख के बनाते हैं। तो यहाँ देखिए इज आर एम, तो यहाँ सब्जेक्ट है हम लोगों को, तो आर का प्रयोग होगा, यानी आर वी। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे? नॉट। V3 मदद करना का हेल्प, हेल्प का V3 हेल्प्ड। अब देखिए गरीबों के द्वारा, यानी बाय द पुअर हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट और अंतिम स्ट्रक्चर की और चर्चा करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं वो है WH क्वेश्चन। तो अब हम लोग लास्ट स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे और वो है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, देखिए WH क्वेश्चन कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो लिखिए उसके पहले आप WH वर्ड का प्रयोग करिएगा। उसके बाद आप इज आर एम प्लस
सब्जेक्ट, उसके बाद आप नोट का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यानी आएगा तो करिएगा, नहीं आएगा तो नहीं करिएगा। उसके बाद आप V3 का यूज करिएगा, उसके बाद बाय, उसके बाद IO, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैंने यहाँ क्या देखा, WH क्वेश्चन, जिसके प्रीवियस वीडियो में हमने WH वर्ड का चर्चा कर चुका था, जिसमें मैंने आपने बताया था क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये सभी WH वर्ड हैं जो वाक्य के बीच में रहते हैं और जब हम उसका ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हम पहले लिखते हैं। तो चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद मैं आगे कुछ करने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं राम के द्वारा श्याम को कब बुलाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स आप यहां क्या देख रहे हो कि बीच में कब का प्रयोग हुआ है, यानी यही क्या है, WH वर्ड है। तो देखिए WH क्वेश्चन तो ये हो गया क्योंकि इसके बीच में WH वर्ड का प्रयोग हुआ है। अब देखिए इसमें पहचान आ जाता है, यानी ये पैसिव फॉर्म में भी है, ये भी क्लियर हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स अब इसको ट्रांसलेट कर देंगे जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो देखिए WH वर्ड कब है, कब का अंग्रेजी व्हेन। अब व्हेन, अब यहाँ सब्जेक्ट देखिए श्याम है, तो श्याम के साथ इज का प्रयोग होगा और उसके बाद श्याम का अंग्रेजी श्याम ही होता है, इसमें नहीं लगा हुआ, इसलिए नोट को हम छोड़ देंगे। अब बुलाना का कॉल, कॉल का V3 कॉल्ड। अब के द्वारा का अंग्रेजी बाय होता है और राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपका ये WH क्वेश्चन आज क्या हो गया, समाप्त हो गया, और इस तरह आपका पैसिव फॉर्म भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आई होप आपका ये पूरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने खास दोस्तों की भी शेयर कर लीजिए, और जो मेरे न्यू व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कल हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्ट्रक्चर कुछ विशेष रूप से बनती है, ठीक है। और जैसे हु से बनता है, कौन पढ़ता है, तो इसका अंग्रेजी आप क्या बना सकते हो। तो ये सब की चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।